हेलो एवरीवन, जी सदन चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो का टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एवं अन्य चार्टर अधिनियम से 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न पूछ रहा है कि किस अधिनियम में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। किस अधिनियम में पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीते हुए क्षेत्र थे उसे ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। तो सही आंसर है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है। तो अधिनियम देखते हैं। डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम के द्वारा ही भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 तक विद्यमान रही और एक कंपनी के द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा याद रखेंगे। तो सही आंसर है डी, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई। तो ये भी, इसका भी आंसर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया जा सके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किए गए। कौन से प्रावधान पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किए गए। तो सही आंसर है कि व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया पिट्स इंडिया एक्ट में, ध्यान देंगे। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया और कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उपरोक्त सभी ही सही जवाब है कि व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अर्थात नियंत्रक बोर्ड भी कहा जा सकता है का गठन किया गया। तो उपरोक्त सभी ही सही आंसर है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई। तो याद रखिएगा कि सही जवाब है 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई। और इसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करने के लिए इस तरह के अधिनियम में प्रावधान लाया गया, जैसे प्रधान सेनापति तथा गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को निरस्त कर खुद के निर्णयों को थोपने का प्रावधान भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को मनाने के लिए ही किया गया था। सो सही आंसर है 1786 का अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का विशेष परिस्थितियों में अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो सही आंसर है ए, 1786 के अधिनियम के तहत यह अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1793 का चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया। तो सही आंसर है बी, 12 वर्षों का अनुभव। किस एक्ट के तहत, याद रखिएगा 1793 का चार्टर एक्ट के तहत किसको, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के परिषद को अर्थात एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी पावर दिया गया। सदस्य बनने के लिए कम से कम 12 वर्षों तक रहना जरूरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा। तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक वाणिज्यिक एकाधिकार को अर्थात ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर ये किसके लिए खोल दिया गया, ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए खोल दिया गया। परंतु ध्यान देंगे यहां पर चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी बना रहा। क्लियर है, ये ध्यान देंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत वाणिज्यिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख का वार्षिक धनराशि का व्यय का प्रावधान। कितना, 1 लाख का वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया भारतीयों की शिक्षा के लिए। तो सही आंसर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत
भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख का वार्षिक धनराशि का व्यय का प्रावधान किया गया। अभी आप सोच रहे होंगे तो काफी अच्छा काम किया गया ये अंग्रेजों के द्वारा, परंतु मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। इन लोगों को मैन पावर, लोकल स्तर पर मैन पावर की जरूरत पड़ रही थी, जिसके वजह से ये शिक्षा का पर 1 लाख का वार्षिक धनराशि का व्यय का प्रावधान किया। और वो इस तरह से तैयार कर रहे थे, लोगों को करने की योजना थी जो तन से भले ही इंडियन हो पर मन से वो अंग्रेज हो जाएं, मन से क्या हो जाएं, अंग्रेज हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ए इज द राइट आंसर। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की स्वीकृति किस अधिनियम के तहत दी गई? सही आंसर है सी, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किस अधिनियम? 1833। नोट्स बनाते जाइएगा जिससे आपको काफी आसान होगा। और वीडियो पसंद पड़ रहा होगा तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, एक छोटा सा योगदान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित सभी रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध मतलब नोट डाउन ऑफिशियली नोट डाउन करना, ऑफिशियली तैयार करने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मकाले। जो रूढ़ियों तथा प्रथाओं को संहिताबद्ध किया गया उस आयोग का गठन के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और किस अधिनियम के तहत हुआ था यह भी मैं आपको बता दूं, ये 1833 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान किया गया था, चार्टर अधिनियम में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत अब कंपनियों के कर्मचारी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के निदेशक मंडलों में सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? तो आपको याद होगा, मैंने पहले अपने क्लास और इसमें बता चुका हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का कि 24 थे, अब घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18। सो डी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीयकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन का प्रारंभ किया गया और केंद्रीय विधानमंडल तथा शाही विधान परिषद की नींव रखी गई? सही आंसर ए, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो जितना भी पीट्स इंडिया एक्ट, इसमें मैंने आपको बता दिया, रेगुलेटिंग एक्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर मैंने पहले भी आपको डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, देख सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो एक छोटा सा योगदान जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।